नमस्कार, आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग वृद्धि एवं विकास से संबंधित बिंदुओं का अध्ययन किया था। आज एक बार पुनः उन बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। वृद्धि एवं विकास क्या है? सामान्यतः वृद्धि एवं विकास जो शब्द है, इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः वृद्धि एवं विकास इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में कुछ मूलभूत अंतर है। वृद्धि से तात्पर्य शरीर के कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। फ्रंक महोदय की भी एक परिभाषा है। अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन से है। अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को है। जैसे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, दांत आना, बाल आना, नाखून इत्यादि, ये वृद्धि के अंतर्गत है और ये कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन से ये विकसित हुए हैं। विकास से तात्पर्य मनुष्य की कार्य क्षमताओं में आए परिवर्तन से है। विकास से तात्पर्य कार्य क्षमताओं में आए परिवर्तन से है। विकास से तात्पर्य मनुष्य के कार्य क्षमताओं में आए परिवर्तन से है, अर्थात जो योग्यताएं विकसित हुई हैं, उन योग्यताओं में जो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, ये विकास को दर्शाता है। यानी कि सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, बुद्धि इत्यादि, ये विकास के अंतर्गत आता है। विकास से तात्पर्य कार्य क्षमताओं में आए परिवर्तन से विकास कहलाता है। इन दोनों शब्दों में क्या मूलभूत अंतर था? इन दोनों शब्दों में के मूलभूत अंतर को हम लोग जानने का कल प्रयास किया गया था। वृद्धि जो है, ये शरीर के बाहरी हिस्से को दर्शाता है और विकास जो है, ये आंतरिक हिस्से को दिखाता है। वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है, विकास को केवल महसूस किया जा सकता है, या बालक के या व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करके हम उसकी कार्य क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं। बालक के व्यवहार का निरीक्षण करके हम उसकी कार्य क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं। वृद्धि के अंतर्गत लंबाई, चौड़ाई, भार का बढ़ना होता है। विकास के अंतर्गत मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास इत्यादि जो विकास होते हैं, जो आंतरिक विकास होते हैं, जो भावनात्मक विकास से संबंधित है, ये सब विकास जो होता है, ये विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से लेकर और वृद्धावस्था तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है। वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तन आते हैं। इन्हीं वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप एक बालक का विकास होता है और ये जो वृद्धि और विकास है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों को हम देखते हैं। वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप परिवर्तन। सबसे पहला है आकार में परिवर्तन।
दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। तीसरा है पुराने आकृतियों का लोप। अगला है नवीन आकृति। उद्गम। वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उसमें आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने आकृतियों का लोप होता है और नवीन आकृतियों का उदय होता है। आकार में परिवर्तन से तात्पर्य शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। दूसरा मानसिक परिवर्तन। आकार में परिवर्तन से तात्पर्य दो रूपों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं, शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना। और मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सोचने समझने तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। मानसिक विकास जो होता है लगभग वो शून्य होता है। जो जो उसका विकास होता जाता है उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता जाता है और त्यों उसके जो कार्य क्षमताएं हैं उसमें परिवर्तन होता जाता है। तो इसमें चिंतन, मनन, तर्क, बुद्धि इत्यादि शामिल होता है। यानी आकार में परिवर्तन दो रूपों में होता है, शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ये शारीरिक परिवर्तन का हिस्सा है। और मानसिक परिवर्तन में जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग उसकी जो मानसिक शक्तियां होती है शून्य होती हैं, लेकिन जो जो उसका वृद्धि और विकास होता जाता है तो उसमें मानसिक शक्तियां कुछ न कुछ उद्गम होती जाती हैं। जैसे चित्र, चिंतन, मनन, तर्क, बुद्धि इत्यादि जो शक्तियां होती हैं विकास कर जाती हैं और उसकी कार्य क्षमताओं में परिवर्तन होता जाता है। दूसरा अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य है यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके सभी अंगों के अपेक्षा जो उसका मस्तिष्क होता है वो बड़ा होता है और जो बाकी के अंग होते हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन एक समय अवस्था के बाद जो जो विकास होता जाता है उसके जो मस्तिष्क का आकार है वो एक निश्चित आकार लेने लगता है, एक निश्चित अनुपात में होने लगता है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों भागों में इसे भी बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। मानसिक दोनों भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते। शारीरिक विकास, शारीरिक परिवर्तन से तात्पर्य, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य जो बालक जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का जो आकार होता है उसके बाकी अंगों की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है। लेकिन जो जो उसका वृद्धि और विकास होता जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, एक निश्चित शेप साइज ले लेता है, एक निश्चित आकार ले लेता है। मानसिक अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य जब बच्चे में मानसिक शक्तियों का विकास होता है तो उस मानसिक शक्तियां जो होती हैं वो पहले बहुत ज्यादा कार्यपरक नहीं होती हैं। वो छोटे चीजों को कहीं ना कहीं परिभाषित कर पाती हैं, लेकिन जो जो उसकी कार्य क्षमताओं में परिवर्तन होता है उसके अनुपात में भी परिवर्तन होता जाता है। यानी कि जो पहले छोटी छोटी चीजों पे अपना चिंतन करता था, धीरे धीरे वो बड़े बड़े चीजों पे अपना चिंतन करता है, मनन करता है और लंबे समय तक धारण रख सकता है। ये अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है। पुराने आकृतियों के लोप से तात्पर्य यानी कि यहाँ से पुराने आकृतियों के लोप से तात्पर्य है यानी कि जो पुराने जो चिन्ह थे उसका गायब हो जाना। पुराने आकृतियों के लोप से तात्पर्य पुराने चिन्हों का गायब हो जाना। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके सर पे कुछ बाल होते हैं, एक समय अवस्था के बाद से वो बाल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, उसके जगह पे कुछ नया बाल आ जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो
तो उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके मुंह में दूध के दांत आते हैं, और ये दूध के दांत जो होते हैं अस्थायी दांत होते हैं, और एक निश्चित समय के बाद उनका लोप होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखें, बच्चा चलने से पहले, दौड़ने से पहले वो छोटे छोटे अन्य क्रियाओं का अनुसरण करता है, जैसे खड़ा होना, दीवार के सहारे पर चलना, इत्यादि चीजों का सहारा लेते हुए चलने का प्रयास करता है। लेकिन जब वो दौड़ने लगता है तो इन सारे चिन्हों का लोप हो जाता है। और भाषा से संबंधित हम देखते हैं, भाषा से संबंधित जब बच्चा बोलने का प्रयास करता है तो छोटे छोटे शब्दों का सहारा लेके बोलने का प्रयास करता है। छोटे छोटे शब्दों को वो बोल पाता है, 1 से 2 शब्द बोल पाता है। सामान्यतः पा, बा, दा यही शब्द होते हैं, और इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराने का प्रयास करता है। और जो बोलने का प्रयास करता है तो छोटे छोटे शब्दों का प्रयास करता है। लेकिन एक समय अवस्था के बाद से ये जो शब्द है बबलिंग वाला, ये शब्द गायब हो जाता है, और इसके जगह पे नवीन शब्द आ जाते हैं। नवीन आकृतियों का उद्गम से तात्पर्य, यहाँ पे जो पुराने चिन्ह जो गायब हुए थे वहां पे नवीन चीजों का आ जाना, ये नवीन आकृतियों के उद्गम से तात्पर्य है। इसमें जैसे दूध के जो दांत टूटे थे उसके जगह पे अस्थायी दांतों का आ जाना, और किशोरावस्था में हुए बालक और बालिकाओं में परिवर्तन, जैसे बालकों में जो परिवर्तन होता है दाढ़ी और मूंछ का आ जाना और आवाज भारीपन हो जाना, ये नवीन आकृतियों के उद्गम के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं